दोस्तों, अगर ये आवाज़ अभी आप तक पहुंच रही है तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब भी कोई इच्छा अपने पूरे होने के बहुत करीब होती है तो ब्रह्मांड पहले इंसान को तैयार करता है। वो सीधा कुछ नहीं देता, वो पहले संकेत देता है। और आज यूनिवर्स चाहता है कि आप उन संकेतों को पहचानें। आपने शायद ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बदलने वाला है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या। यही पहला संकेत होता है। जब आपकी विश अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ रही होती है तो जीवन बाहर से बहुत शांत नहीं दिखता, लेकिन अंदर एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। आप पुराने जैसे नहीं रहते, आप वही सोचते हैं, वही चलते हैं, लेकिन अंदर से कुछ शिफ्ट हो चुका होता है। यूनिवर्स सबसे पहले आपकी एनर्जी को बदलता है। आप अचानक कुछ चीज़ों से दूरी महसूस करने लगते हैं। कुछ लोग, कुछ बातें, कुछ आदतें जो कभी ज़रूरी लगती थी अब भारी लगने लगती हैं। ये दूरी कोई सज़ा नहीं, ये जगह बनाने की प्रक्रिया है। जब कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली होती है तो पुराने संस्करण के लिए उस जगह में जगह नहीं होती। यूनिवर्स धीरे धीरे आपको हल्का करता है। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि आप बार बार एक ही तरह के मैसेजेस, वर्ड्स या विचार सुन रहे हैं। कहीं से कोई बात आती है और सीधे दिल को छू जाती है। एक लाइन, एक सेंटेंस जो बार बार सामने आता है। ये कोइंसिडेंस नहीं होता। यूनिवर्स कभी चिल्लाकर नहीं बोलता, वो धीरे धीरे फुसफुसाता है, और जो सुनने के लिए भीतर से तैयार होता है वही उसे सुन पाता है। एक और संकेत होता है, आप अकेले रहना। अकेलापन नहीं, बल्कि अकेले रहना। आप भीड़ में भी हो, फिर भी भीतर से आप अपने आप से ज़्यादा जुड़े हुए महसूस करने लगते हैं। आपको खुद के विचारों में रहना अच्छा लगता है। आप धीरे धीरे बाहर की आवाज़ों से कम और भीतर की आवाज़ से ज़्यादा जुड़ते हैं। यही वो समय होता है जब आपका इनर गाइडेंस एक्टिवेट होता है, और यही गाइडेंस आपकी विश को रास्ता दिखाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि विश पूरी होने से पहले सब कुछ परफेक्ट दिखेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी उस समय आती है जब बाहर सब कुछ सिंपल और क्वाइट होता है। यूनिवर्स आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि जब आपकी इच्छा दस्तक दे तो आप उसे पहचान सकें। एक और संकेत है आपका पेशेंस बढ़ जाना। जो चीज़ें पहले आपको परेशान करती थी अब उतनी हिलाती नहीं, आपको जल्दी नहीं रहती। आप भरोसे में आने लगते हैं। ये भरोसा बिना वजह नहीं आता। जब विश करीब होती है तो डर धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। कंट्रोल करने की आदत कम होती है। आप चीज़ों को बहने देने लगते हैं। यही वो अवस्था है जहाँ मैनिफेस्टेशंस तेज़ हो जाती हैं। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि अचानक आपको अपने ऊपर भरोसा आने लगा है, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गारंटी के। बस अंदर से एक फीलिंग कि सब ठीक होने वाला है। ये फीलिंग इमेजिनेशन नहीं होती, ये आपकी सोल और रिकॉग्निशन होती है। जब इच्छा परमात्मा की अनुमति पा लेती है तो आत्मा को पहले ही उसकी खबर मिल जाती है। इसलिए ही कभी कभी आप मुस्कुरा देते हैं बिना किसी रीज़न के। एक और संकेत है आपका समय। आपका समय धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होने लगता है। जो चीज़ें होनी होती है वो अपने आप सही समय पर सामने आने लगती है। आप किसी काम के लिए सोचते हैं और सही व्यक्ति मिल जाता है। आप किसी बात में उलझे हैं और अचानक जवाब मिल जाता है। यही अलाइनमेंट होती है। जब अलाइनमेंट बनने लगता है तो समझ लीजिए आपकी विश अब यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन चुकी है। आपका काम सिर्फ इतना रह जाता है कि आप रास्ते में रुके नहीं। आपको ये भी महसूस हो सकता है कि पुराने सवाल अब आपको परेशान नहीं करते। अब आप सवाल पूछने की जगह महसूस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मैच्योरिटी नहीं, ये प्रेपरेशन है। यूनिवर्स आपको मेंटल नॉइज से बाहर ला रहा है ताकि जब ब्लेसिंग आए तो आप उसे रिजेक्ट ना कर दें। सबसे खास संकेत ये होता है आपका डर बदल जाता है। पहले आपको खोने का डर लगता था, अब आपको खुद को रोकने का डर लगने लगता है। और यही बदलाव बताता है कि आपकी इच्छा अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं रही, वो अब रियलिटी बनने की तैयारी में है। और अगर आप ये सब सुन रहे हैं तो एक बात बहुत साफ है कि आपकी विश अभी प्रोसेस में है। देरी नहीं हो रही, रुकावट नहीं है। ये वो बीच का समय है जहाँ यूनिवर्स और आप एक साथ काम कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, संकेत दिखें तो उन्हें हल्के में मत लीजिए। अपने भीतर जो शांति आ रही है उसे खोने मत दीजिए, क्योंकि यही शांति आपकी विश का रास्ता खोल रही है। जो आपके लिए लिखा गया है
वो आपको मिलेगा, बिना जोर लगाए, बिना छीने। और जब वो आएगा तो आप पीछे मुड़कर यही कहेंगे, हाँ, संकेत सही थे। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो भरोसा रखिए, आपका समय अब दूर नहीं। बस जुड़े रहिए, सुनते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। और एक बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं वो ये कि जब आपकी विश पूरी होने के सबसे करीब होती है तब यूनिवर्स आपको बाहर से कुछ बड़ा दिखाने की बजाय अंदर से मजबूत बनाता है। आपको लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन सच ये है कि सबसे गहरे बदलाव शोर नहीं करते। यूनिवर्स अचानक चमत्कार दिखाने में विश्वास नहीं रखता, वो स्थिरता पैदा करता है। ऐसी स्थिरता जिसमें आपकी विश टिक सके। आपने शायद ये भी महसूस किया होगा कि अब आप बार बार लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते, अपनी बात साबित करने की ज़रूरत नहीं लगती। आपको पता होता है कि जो समझेगा वो वैसे ही समझ जाएगा। ये भी एक संकेत है, क्योंकि जब आपकी इच्छा अप्रूव हो जाती है तो आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं रहती। यूनिवर्स जानता है कि अगर आपका मन अभी भी बाहरी अप्रूवल ढूंढ रहा है तो ब्लेसिंग आकर भी टिक नहीं पाएगी, इसलिए वो आपको भीतर से संतुलित करता है। एक और सूक्ष्म संकेत आता है, आपकी सोच की गति धीमी हो जाती है। आप ज़्यादा सोचते नहीं, ज़्यादा महसूस करते हैं। आप किसी निर्णय को लेकर घबराते नहीं, आप इंतज़ार कर सकते हैं। आप जानने लगते हैं कि हर चीज़ का एक सही समय होता है और वो समय आपके कंट्रोल में नहीं बल्कि भरोसे में होता है। यही भरोसा यूनिवर्स चाहता है। कभी कभी इस फेज़ में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप बहुत साधारण जीवन जी रहे हैं, कोई खास एक्साइटमेंट नहीं, कोई बड़ा ड्रामा नहीं, लेकिन यही सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा संकेत होती है। क्योंकि जब जीवन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता तब यूनिवर्स क्वाइटली फाउंडेशन तैयार कर रहा होता है। आपको नोटिस होगा कि आप पहले जैसी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। कोई बात हो जाए तो कुछ देर रुककर अंदर महसूस करते हैं। ये पॉज बहुत कीमती होता है। यही वो जगह है जहाँ से आपकी विश शेप लेना शुरू कर सकती है। एक और चीज़ जो बदलती है, आपका रिश्ता समय से। आप अब समय से लड़ते नहीं, आप देर होने से डरते नहीं, आप ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जान चुके होते हैं कि जो सही है वो सही समय पर ही आएगा। ये भी याद रखिए कि हर विश के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए तैयार नहीं हैं तो यूनिवर्स उसे रोकता नहीं, वो आपको पहले तैयार करता है। इसलिए कई बार आपको लगता है कि रास्ता लंबा है, लेकिन असल में आप खुद को संभालना सीख रहे होते हैं। आपको शायद नींद में भी शांति महसूस होती हो या सुबह उठते ही एक हल्की सी क्लियर फीलिंग। ये संकेत है कि आपका सबकॉन्शियस अब रेजिस्टेंट नहीं है। मैनिफेस्टेशन तभी तेज़ होती है जब अंदर का विरोध खत्म हो जाए, और विरोध तब खत्म होता है जब भीतर एक्सेप्टेंस आ जाए। एक्सेप्टेंस की जो होना होगा वो होगा ही, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो यूनिवर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक और दिलचस्प संकेत ये है कि आप दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होते, आप तुलना नहीं करते, आपको जेलसी नहीं होती। आपको लगता है कि सबका समय अलग है, और यही सोच आपकी विश के दरवाजे खोलती है, क्योंकि जब तक मन में तुलना चलती रहती है तब तक दिल पूरी तरह खुलता नहीं। यूनिवर्स केवल खुले दिल में ही रहता है। आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि आपको बार बार किसी चीज़ की याद दिलाई जा रही है, किसी सॉन्ग, किसी नाम, किसी शब्द के रूप में। ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये अलाइनमेंट है। यूनिवर्स आपकी अवेयरनेस बढ़ा रहा है ताकि जब अवसर आए तो आप उसे पहचान सकें। बहुत लोग अवसर को मिस इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो तैयार नहीं होते, लेकिन आप अगर ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए तैयारी चल रही है। आपका मन अब पहले जैसा भारी नहीं। चिंताएं आती है लेकिन टिकती नहीं, आप उन्हें जाने देना सीख गए हैं। और यही सरेंडर सबसे बड़ा गिव अवे है, क्योंकि जब सरेंडर आता है तो कंट्रोल खत्म होता है, और जहाँ कंट्रोल खत्म होता है वहाँ क्रिएशन शुरू होती है। याद रखिए, विश का पूरा होना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, वो अंदर बाहर के कई छोटे बदलावों का परिणाम है, और आप उन बदलावों के बीच में हैं। अगर कभी कभी आपको लगे कि आप बिना कारण थक गए हैं तो उसे कमज़ोरी मत समझना। ये इंटीग्रेशन का समय होता है जहाँ नई एनर्जी पुराने सिस्टम में बैठ रही होती है, इसलिए खुद को आराम देना भी ज़रूरी है। आप जितना शांत रहेंगे विश उतनी तेज़ मैनिफेस्ट होगी। कोई भी चीज़ जो ज़ोर से खींची जाती है वो टूट जाती है, लेकिन जो चीज़ नेचुरली आती है वो टिकती है, और आपकी विश टिकने के लिए ही आ रही है। अंत में बस इतना समझिए
कि अगर ये वीडियो, ये वर्ड्स, ये फीलिंग आप तक पहुंची है तो ये बहुत साधारण बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपका मन सुनने के लिए तैयार है, और जो सुनने के लिए तैयार होता है उसके जीवन में जल्द ही कुछ ऐसा बदलाव है जिसे वो बाद में टर्निंग पॉइंट कहता है। बस अपने भीतर उस विश्वास को जिंदा रखिए, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा।